करेगा डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि अब जब हम ये कहते हैं कि ये राज्य सरकार और अस्पतालों के, राज्य सरकार और मैन्युफैक्चरर्स के बीच की बात है, दाम को लेकर के भी अभी बैठक चल रही है, तो फिर ये कैसे सुनिश्चित होगा? फिर इसमें क्या कहा जाए कि केंद्र सरकार कोई पार्टी होगी नहीं या फिर उसके भी अधिकारी होंगे जो उस पर नजर रखेंगे? ये कैसे फिर ये सिस्टम जो है स्मूथ होगा? बहुत प्रखरता के साथ मैं इसका जवाब देता हूं। इसको सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का काम है। कारण ये है, एनपीपीए और ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अभी आपदा की स्थिति, अभी कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट कह के आप डाल देंगे। कंपनी से स्टेट को कितने पैसे मुहैया करें, सिंगल रेट, वन कंट्री वन वैक्सीन वन प्राइस, ये नॉर्म कर दीजिए। अभी अगर मीटिंग चल रही, सुन रहे हैं तो इस बात को मानिए। दूसरी बात, डॉक्टर अभी मलिक ने बहुत सही पॉइंट आउट किया, सेकेंड डोज की एबिलिटी। पूरे डिमांड को आप कैलकुलेट कर लीजिए आज, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने वाले हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1.5-2 महीने में हमें कितने डोज चाहिए। स्पुतनिक भी जो स्वदेशी नहीं है, रसिया की वैक्सीन है, अलाउ किया, और भी कंपनी को अलाउ कीजिए। और उससे इंपॉर्टेंट, लोग डरे हुए हैं कि बड़े सेंटर पर वैक्सीन लगाने जाएंगे, कोरोना का संक्रमण भी बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसा ना हो जाए कि वहां संक्रमित हो जाए। इसलिए छोटे छोटे वैक्सीनेशन सेंटर को दूर दूर इलाके में फैला दीजिए, ताकि मैक्सिमम सेंटर हो, मैक्सिमम कवरेज हो और कम समय में अधिकतम लोग इम्यूनाइज हो। 3 स्टेप अगर सरकार आज ले ले तो हम 1-1.5 महीने में स्थिति को बिल्कुल टर्न अराउंड कर सकते हैं, और ये बिल्कुल गेम चेंजिंग सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि लास्ट स्कोप हमारे पास अब बच गया है वैक्सीन का। बाकी सारे स्कोप हम खोल चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब कुछ फेल होते हम देख चुके हैं। इसलिए इस पे सरकार बहुत स्ट्रिक्टली करे, और अभी थोड़े दिन के लिए राजनीति भूल जाए, 1-1.5 महीने के लिए वैक्सीन लग जाने दे, फिर जिसको जिस पार्टी के लिए राजनीति करनी कर। और डॉक्टर रवि मलिक, ग्राउंड पर इसे कैसे आप देख रहे हैं? और डॉक्टर अंशुमन, आपकी क्या एडवाइस होगी फिर? मेरी एडवाइस यही होगी, वहीं से शुरू करता हूं, कि जो पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर को लगने के बाद जो वैक्सीन के कारण कुछ गुमराह बातें फैलाई गई थी, साइड इफेक्ट्स रिलेटेड या चर्बी रिलेटेड, ये सारी तो क्लियर हो गई है। अब उन चीजों पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे ज्ञान बंटने से आप गुमराह ना हो। जो भी दर्शक देख रहे हैं, वैक्सीन के लिए आप ग्रुप बनाएं अपने ऑफिस में, अपने सोसाइटी में, और सुनिश्चित करें कि आप लोग वैक्सीन लगवाने जाएंगे, ताकि आपकी सेकेंड डोज भी उस ग्रुप का साथ ही साथ हो जाए। तो एक मनोबल बढ़ता है, लोगों को एक यूनिटी में जाते हैं, और एक इसको आप समझ लीजिए प्रोग्राम तहत पूरा भारत एक साथ मिलकर कर ले, तो हम इस बीमारी काबू पाने में काफी हद तक काम। अब तो फ्रंटलाइन वर्कर से लेते हुए 14-15 करोड़ लोगों को लग गया। साइड इफेक्ट आप दिमाग से निकाल दीजिए कि साइड इफेक्ट इसका नहीं है, ना के बराबर है। हल्का फीवर हो जाना वैक्सीन का बेसिक साइड इफेक्ट तो रहेगा, इसलिए इसको लगवाइए और सुनिश्चित समय पे। और दूसरी डोज बहुत जरूर है कि जरूर लगवाए, क्योंकि पहली बार ऐसा मिस हुआ था कि एक डोज लगवा पर ध्यान नहीं देना, जो कि प्रधानमंत्री भी लगातार कहते रहे हैं। दूसरा ये कि इधर उधर की बातों में नहीं आना, और तीसरा ये कि बहुत मस्ट है, ये बहुत जरूरी है। यही एक शील्ड है जो आपको बचा सकता है इस वक्त बहुत ज्यादा, बहुत जिसे कहते हैं सीरियस इलनेस से। इसलिए जरूरी है कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप जाइए, जल्दी रजिस्टर कीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस होगा इस वैक्सीनेशन को अपनाइए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए सर, एक छोटा सा ब्रेक लेने वापस आए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. एक रिएक्शन जो इस वक्त की जो बदलती हुई स्थिति है उसके ऊपर आपका भी मैं लेना चाहूंगा। एक तरफ महाराष्ट्र की आपने दोनों खबरें देखी जो कि मैंने बताई है, और दूसरी खबर जो प्रधानमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं और जो चीजों का जायजा ले रहे हैं। जी, महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया है या वैक्सीनेशन को उन्होंने जो भी टेम्पररी कहा है होल्ड करने की एक तरह से, ये दिखाता है कि उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था की जो तैयारी इंतजाम वो नहीं है जो कोप अप कर पा रहे हैं। जितनी डिमांड है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, इसके कारण उनको लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ रहा होगा। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, अगर उनको कोई दुविधा हो, एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन ओपन रखें। वैक्सीनेशन बेशक वो हफ्ते दिन बाद चालू करें, क्योंकि यही एक तरीका है कि वायरस के म्यूटेशन, फर्दर म्यूटेशन होने को कम से कम होने दें, जल्दी हर्ड इम्यूनिटी अचीव करें, तभी तरीका है, तो उनको करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री एयरफोर्स के साथ किया, अभी तो सिंगल विंडो क्लियरेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री शुड एक्ट एज एन एंकर, उनको चाहिए पिवट धुरी बन जाना पूरे कंट्री के सिस्टम को, मल्टीपल विंडो क्लियरेंस हटा के जो अभी कर रहे हैं, यही एक्चुअल सिस्टम है काम करने का। जो आपदा भी आई हुई मेडिकल इमरजेंसी है, एवरी सेकेंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सेकेंड बता रहा हूं, एवरी मिनट की एवरी सेकेंड इंपॉर्टेंट है। जो कर रहे हैं अच्छी बात,
और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट और लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ रही है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में एक्सटेंड किया गया, दिखाता है कि ये कि महाराष्ट्र सरकार की शायद पहले भी तैयारी नहीं थी। तैयारी अगर होती तो शायद इस तरीके से केसेस ना बढ़ते, हाथ से नहीं चीजें जाती, और अब भी तैयारी नहीं है। अब जबकि रामबाण ये कहा जा रहा है कि इन केसेस को रोकने का वैक्सीनेशन ही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.